हेलो दोस्तों। सोलर स्टार के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इंटेंस होने वाला है क्योंकि लोफिंग फंसा हुआ है मौत के मुंह में, यानी नाइन रिमोटनेस फॉल्ट, और उसके पीछे पड़ी है एक पूरी आर्मी जिसमें कि यूनिवर्स नाइट लेवल के बंदे भी शामिल है। अब देखना यह है कि क्या लोफिंग उन सबसे बच पाएगा या नहीं। जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय है, आज के वीडियो में मज़ा बहुत आने वाला है। और दूसरी तरफ लोफिंग का टीचर जेनियान या ट्रूयान एम्परर बनने वाला है अब ट्रूयान नाइट, मतलब कि उसके टीचर करने वाले हैं ब्रेक थ्रू यूनिवर्स नाइट में। वीडियो शुरू करने से पहले प्रीवियस वीडियो को थोड़ा रिकैप लेते हैं, जहां हमने देखा था कि लोफिंग नाइन रिमोटनेस वर्ल्ड में फंस जाता है और उसके पीछे लग जाती है एक पूरी आर्मी। तब भी लोफिंग एक सेफ जगह जाकर अपने टीचर प्राइमल केओस सिटी लीडर से कनेक्ट होता है, जहां वो उन्हें आगे बताता है कि बार्क मिरर एम्परर से बचने के लिए उसने क्या किया। लोफेंग अपने टीचर को पूरी स्टोरी बताता है कि वो कैसे नाइन रिमोटनेस विरलपुल में जा पहुंचा। वहां से वो एक दूसरी दुनिया में पहुंच गया जो वर्महोल जैसी थी। वहां बड़े बड़े लाल रंग के सिंग वाले जाइंट्स रहते थे। अब वो वहां फंस चुका है, ना टेलीपोर्ट कर सकता है ना गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन। लोफेंग से बार्क मिरर एम्परर के बारे में सुनकर सिटी लीडर कहते हैं, सही किया। बार्क मिरर एम्परर नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस का जीनियस है। वो लोग बहुत टायरेनिकल है। अगर उन्हें सामान मिल जाता तो वो भी कभी वापस नहीं करते। अब सिटी लीडर सीरियस मोड में आ जाता है। वो लोफेंग को बताता है कि वो जिस जगह फंसा है वो कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं है। सिटी लीडर उसे बताते हैं कि इस जगह का मालिक नाइन रिमोट मास्टर है। वो एक यूनिवर्स मास्टर है जिसकी पावर उसके बराबर है, यानी उसके टीचर के बराबर। एंसेस्ट्रल गॉड स्कूल के तीनों एंसेस्ट्रल गॉड भी उसकी रेस्पेक्ट करते हैं और उससे दोस्ती रखते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो अपने एरिया में यानी नाइन रिमोटनेस स्पेस में इनविंसिबल है। वहाँ उसे कोई नहीं हरा सकता। वो बहुत खतरनाक है। बाकी यूनिवर्स मास्टर वहाँ जाने से भी डरते हैं क्योंकि वहाँ नाइन रिमोटनेस मास्टर का राज चलता है। ये सुनकर लोफेंग शौक रह जाता है। वो सोचता है कि उसके टीचर प्राइमल यूनिवर्स में इनविंसिबल है और ये बंदा अपने स्पेस में इनविंसिबल है। क्या वो भी कभी ऐसा बन पाएगा, एक इनविंसिबल? जब लोफेंग उदास लग रहा था, तभी सिटी लीडर स्माइल करते हुए लोफेंग को एक सीक्रेट बताते हैं कि नाइन रिमोटनेस मास्टर उसके टीचर को एक फेवर ओ करता है, मतलब उसका कोई पुराना उधार बाकी है। तभी सिटी लीडर लोफेंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हारी जान पर बन आए और कोई रास्ता ना बचे तो बस चिल्लाना, नाइन रिमोटनेस स्पेस, आई एम डिसिपल ऑफ केओस। नाइन रिमोटनेस मास्टर अपने स्पेस में सब कुछ देख सकता है। वो ये सुन लेगा और तुम्हें बचा लेगा। तुम उससे वो वर्ल्ड ट्री का लीव्स भी मांग सकते हो, वो मना नहीं करेगा। लेकिन सिटी लीडर एक वार्निंग भी देता है कि इस फेवर को तभी यूज़ करना जब कोई और रास्ता ना हो, क्योंकि एक यूनिवर्स मास्टर का फेवर वापस करना आसान नहीं होता। लोफेंग समझ जाता है उसके पास अभी मोशा बॉडी है, तो वो पहले खुद से बचने की कोशिश करेगा। ये फेवर उसका लास्ट रिजोर्ट होगा। एंड में सिटी लीडर स्माइल करके गो बोलता है और लोफेंग को रिस्पेक्ट के साथ गुड बाय करता है। नाइन रिमोटनेस स्पेस में जहाँ लोफेंग छुपा हुआ था, उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर नाइन रिमोटनेस मास्टर यहाँ इन्वेंसिबल क्यों है? क्या ये स्पेशल एनवायरनमेंट उसकी पावर को एम्पलीफाई करता है? लोफेंग अभी इन्हीं कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स में फंसा हुआ था कि उसे रियलाइज़ होता है कि बाहर के लोग, यानी एंसेस्ट्रल गॉड के लोग, उसे ढूंढ रहे होंगे। कंफर्म करने के लिए वो तुरंत अपनी कॉन्शियसनेस को वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी से कनेक्ट करता है। जैसे ही लोफिंग वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी के ओपन एयर स्क्वायर में एंटर करता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम बदल जाता है। सभी एयर्स जो वहाँ मौजूद थे, लोफिंग को ऐसे घूर रहे थे जैसे वो कोई अजूबा हो। लोग विस्पर कर रहे थे, देखो, ब्लेड रिवर एम्परर आ गया। इसे मारना मुश्किल है क्योंकि इसके पास टैलेंट क्लोन टेक्निक है। लोफेंग को ये अटेंशन बहुत ऑकवर्ड लग रही थी। पहले जब वो आता था तो सिर्फ कुछ लोग ही उसे नोटिस करते थे, लेकिन आज हर कोई उसे देख रहा था जैसे वो कोई कीमती ट्रेजर्स का हिस्सा है। तभी एक कॉर्नर से आवाज़ आती है, ब्लेड रिवर। यह उसका दोस्त चामन एम्परर था। जैसे ही लोफेंग उसकी तरफ बढ़ता है, नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस के एयर्स, जो लोफेंग को देखकर ग्रीन कर रहे थे, उसे टोंट मारना शुरू कर देते हैं। एक ने चिल्लाकर पूछा, ओए ब्लेड रिवर एम्परर, क्या तेरे पास अभी भी वो ट्रू ट्रेजर स्विंग्स बचे हैं या तूने खो दिए? लोफेंग उन्हें इग्नोर करके अपने होंग अलायंस के दोस्तों चामन एम्परर, थाउजेंड रेन एम्परर
और लिली एम्पर के पास बैठ जाता है। टेबल पर बैठते ही लोफिंग पूछता है, भाई ये चल क्या रहा है? चामन एम्पर साउंड ब्लॉक करता है और धीरे से कहता है, ब्लेड रिवर, हमने सुना है कि बार्क मिरर एम्पर ने तुझे हंट किया और तू जान बचाने के लिए नाइन रिमोटनेस विरल पूल में कूद गया। क्या ये सच है? लोफेंग शौक हो गया। वो सोचने लगा, मैं तो अभी कुछ देर पहले ही फंसा हूँ, ये खबर इतनी जल्दी कैसे फैल गई? पर उसने बात छुपाई नहीं। उसने सिर हिलाया और कहा, हाँ ये सच है। थाउजेंड रेंड एम्पर हैरानी से पूछता है, तुम सच में नाइन रिमोटनेस विरल पूल में हो? वहाँ तो यूनिवर्स नाइट भी नहीं बच पाते, तो तुम कैसे जिंदा हो? लोफेंग के सभी दोस्त चिंतित थे। चामन एम्पर ने भी पूछा कि उसने उड़ती हुई खबर सुनी है कि लोफेंग के सिल्वर विंग्स वहाँ उस डेंजरस जगह पर गिर गए हैं। यहाँ लोफेंग ने पूछा कि उन्हें ये सब किसने बताया, तो पता चला कि स्क्वायर में सब यही बात कर रहे हैं कि लोफेंग मर चुका है और रिवाइव होकर वापस आ गया है, लेकिन उसने अपना ट्रेजर वहाँ खो दिया। लोफेंग ने डिसाइड किया वो सच्चाई का एक वर्जन बताएगा ताकि कोई और उस जगह विरलपुल को ढूंढने ना जाए। उसने कहा, मैं मरा नहीं हूँ, बस फंसा हुआ हूँ। मैं एक डेंजरस वर्ल्ड में गिर गया हूँ और सरवाइव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लोफेंग ने सिचुएशन को और भी स्केरी बना दिया, ये कहकर कि वहाँ टेलीपोर्टेशन काम नहीं करता। गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन भी बैन है। वहाँ बहुत सारे पावरफुल बींग्स है। शायद मैं वहाँ से कभी ज़िंदा वापस ना आ पाऊँ। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। नो टेलीपोर्टेशंस एंड नो गॉड कंट्री ट्रांसपोर्टेशन। उन्हें लगा ये कोई सीलिंग वर्ल्ड है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। अपना काम ख़त्म करके लोफिंग वहाँ से गायब हो गया, ये कहकर कि उसे अभी भी अपनी जान बचानी है। वापस सीन शिफ्ट होता है पार्क मिरर एम्परर पर, जो वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में आता है। तो लोग उसे भी वैसे ही घूर रहे थे जैसे लोफिंग को घूर रहे थे। लोग उसे घेर लेते हैं। पार्क मिरर एम्परर, क्या ये सच है कि तुमने ब्लेड रिवर एम्परर को नाइन रिमोटनेस व्हर्लपूल में धकेल दिया है? पार्क मिरर गुस्से में कहता है, हम्म, करता है और नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस के ग्रुप के पास चला जाता है। वो मन ही मन गाली देता है कि डैम इट, ये खबर पक्का क्रोनाइट ने लीक की होगी, पर वो इडियट नहीं है। उसने सब बताया पर लोफेंग के सोल ट्रू ट्रेजर वाली बात छिपा ली। बार्क मिरर समझ गया कि क्रोनाइट भी चाहता है कि लोफेंग मर जाए, पर सोल ट्रेजर का सीक्रेट सिर्फ उनके बीच रहे। बार्क मिरर एम्परर ने पब्लिकली अनाउंस किया, हाँ ये सच है, मैंने उसे भगाया और डर के मारे विलरपुल में कूद गया। भले ही उसके पास क्लोन टेक्निक है, पर उसके ट्रू ट्रेजर अब हमेशा के लिए उस विरल पुल में खो गए हैं। बार्क मिरर ने ये बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एडमिट की थी। 6 दिन बाद वापस बोइनिया आइलैंड पर अचानक पूरे आइलैंड पर एक ज़बरदस्त ओरिजिन लो का प्रेशर महसूस होता है। सभी एयर्स हवा में उड़कर देखते हैं कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। ये एनर्जी ट्रूयान एम्पर के पैलेस पर फोकस थी। तभी आसमान में एक 5 कलर व्हिरलपूल बन गया। गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और ग्राउंड लोज मर्ज हो गए। ये व्हिरलपूल सीधा लैंड ऑफ ओरिजिन से कनेक्ट हो गया और इन्फिनिट गॉडली पावर ट्रूयान के पैलेस में भरने लगी। लोग चिल्लाने लगे कि ये कौन यूनिवर्स नाइट में ब्रेक थ्रू कर रहा है। तभी चामन एम्परर ने कन्फर्म किया कि वो पैलेस ब्लेड रिवर एम्परर के बगल में है। वो हमारे ह्यूमन रेस का ट्रूयान एम्परर होना चाहिए। ये मोमेंट बहुत इमोशनल और एपिक था। ट्रूयान एम्परर, जो हज़ारों सालों से लास्ट स्टेप पर अटका हुआ था, फाइनली यूनिवर्स नाइट या यूनिवर्स वेंड्रल में ब्रेक थ्रू कर रहा था। और जब किसी की ओरिजिन लो अंडरस्टैंडिंग की एक लिमिट तक पहुंच जाती है, तो वो लो ओशन से कनेक्ट कर देती है, जहां से आप जितनी चाहे उतनी एनर्जी एब्जॉर्व कर सकते हो। लेकिन ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होता है। थोड़ी देर बाद सारी रिपल शांत होती है। ट्रूयान एम्परर का दरवाज़ा धीरे से खुलता है और वो बाहर आता है। अब वो ट्रूयान एम्परर से ट्रूयान नाइट बन चुका था। उनके चेहरे पर अब वो पुरानी थकावट नहीं थी, बल्कि एक नई एनर्जी और विगर था। तभी उनके दोस्तों ने पूछा कि ट्रूयान नाइट ने कितनी गॉडली पावर एब्जॉर्ब की है, पर ट्रूयान नाइट ने हंसकर जवाब दिया कि उन्होंने अपनी गॉडली बॉडी को 92% तक इम्प्रूव कर लिया है। ट्रोयान नाइट अपने ब्रेक थ्रू से बहुत खुश था। सब लोग उन्हें कैंग्रेचुलेट कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अभी भी किसी को ढूंढ रही थी। वो मन ही मन कंफ्यूज था कि लोफेंग उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने नहीं आया। उन्हें अभी तक ये नहीं पता था कि लोफेंग इस वक्त ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, नाइन रिमोटनेस व्हिरलपूल की गहराइयों में। जब सब लोग चले जाते हैं, लेकिन वुतांग नाइट वहीं रुकता है। वुतांग और ट्रूयान पुराने दोस्त थे।
इवन यूनिवर्स नाइट बनने के बाद भी उनकी दोस्ती वैसी ही थी। ट्रोयान वुतांग से पूछता है कि भाई तुम्हें ये ब्लेड रिवर एम्परर यानी लोफेंग के बारे में कुछ पता है क्या, कि वो कहाँ है। ये सुनकर वुतांग हैरान हो जाता है। तब वुतांग सोचता है कि ट्रोयान कई सालों से ट्रेन कर रहा है, शायद इसलिए उसे पता नहीं होगा कि लोफेंग कहाँ है। फिर वुतांग ट्रोयान को बताना शुरू करता है कि ब्लेड रिवर एम्परर ने तो पूरे आइलैंड पर तहलका मचा रखा है, 620,000 बैटल्स, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स और सब कुछ। वुतांग ट्रोयानाइट को सारी बात बता देता है। जैसे ही ट्रोयान सुनता है कि लोफिंग को बार्क मिरर एम्परर ने परेशान किया था और वो 9 रिमोटनेस स्पेस में फंस गया है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ट्रोयान वुतांग से कहता है कि उसे 9 रिमोटनेस स्पेस की सारी डिटेल्स चाहिए, अभी के अभी। वुतांग समझ जाता है और पूछता है कि क्या वो वहाँ जाने वाला है। ट्रोयान की आंखों में एक पुराना पागलपन आ जाता है। वो बोलता है, मेरा स्टूडेंट प्रॉब्लम में है, मैं कैसे ना जाऊँ। वुतांग ट्रोयान नाइट को सारी इन्फॉर्मेशन भेज देता है। ट्रोयान अपने पैलेस में अपना पुराना वेपन निकालता है, एक ब्लैक स्टाफ जिसके दोनों एंड्स पर गोल्डन हुप्स लगे हुए थे। ये वही स्टाफ है जिसने उसे इन्विंसिबल एम्परर बनाया था। ट्रोयान गुस्से में बोलता है, बार्क मिरर एम्परर, तूने मेरे डिसिपल को बुली किया है। तू एक स्पेशल लाइफ फॉर्म है तो क्या हुआ। मैंने पिछले कुछ सालों में 3 नई पिनेकल टेक्निक्स क्रिएट की है, आज तुझ पर ही टेस्ट करूँगा। अब यहाँ पर ट्रोयान नाइट का वो पुराना रेकलेस और सवेज रूप वापस आ गया था। वो तुरंत पैलेस से निकलता है और टेलीपोर्ट करके सीधा 9 रिमोटनेस स्पेस के रॉक आइलैंड पर पहुँच जाता है। वहाँ एक पहाड़ की चोटी पर बैठकर वो शिकार का वेट करने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि एयर्स वहाँ रेस्ट करने आते ही वो एक टाइगर की तरह बार्क मिरर एम्परर का वेट कर रहा था। दूसरी तरफ 9 रिमोटनेस ओशन के नीचे हमारा लोफेंग अपनी जान बचाकर भाग रहा था। वो प्रिंस और उसके साथ वो 2 यूनिवर्स नाइट लोफेंग को ढूंढ रहे थे। अब हमें 9 रिमोटनेस स्पेस के लोगों के बारे में बताया जाता है। इन लोगों की खासियत ये थी कि ये लोग जैसे ही मैच्योर होते हैं, ये ऑटोमेटिकली सेक्टर लॉर्ड बन जाते हैं। इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो लिटरली हर जगह सर्च शुरू हो गई थी। लोफेंग जो पिछले 10 दिन से भाग रहा था, तभी वो एक लेक के नीचे छुप जाता है। उसने अपना माइक्रो डिटेक्टर ऑन रखा था। लोफेंग को लग रहा था कि उसका डिटेक्टर बहुत एडवांस है और वो लोग उसे पकड़ नहीं पाएंगे। लेकिन तभी एक ट्विस्ट आता है। एक नॉर्मल अनडाइंग वॉरियर उस लेक के ऊपर से गुजरता है और अचानक रुक जाता है। लोफेंग शॉक रह जाता है, इसने मुझे कैसे ढूंढ लिया। वो वॉरियर चिल्लाता है, इंट्रूडर, और लोफेंग को वहाँ से फिर से भागना पड़ता है। लोफेंग फुल स्पीड में भागता है, लेकिन वो कंफ्यूज था कि भाई इनविंसिबल एम्परर भी मुझे डिटेक्टर के साथ नहीं ढूंढ पाते, तो इस मामूली अनडाइंग ने कैसे ढूंढ लिया। राज ये था कि 9 रिमोटनेस वर्ल्ड में रहने वालों की एनर्जी वहाँ के वर्ल्ड के साथ मिक्स हो जाती है। कोई भी दूसरी रेस का बंदा अलग ही कलर में चमकता है, चाहे वो यूनिवर्स नाइट ही क्यों ना हो। अब लोफेन समझ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। छुपने का कोई ऑप्शन नहीं बचा। प्रिंस और उसकी आर्मी तेज़ी से उसकी तरफ आ रहे थे। तभी लोफेंग अपना दिमाग चलाता है कि अभी इनकी पूरी आर्मी पूरी तरह बिखरी हुई है। अगर मैं जल्दी करूँ तो बच के निकल सकता हूँ। वो अपने शिवो विंग्स यूज़ करता है और एक सिल्वर लाइट की तरह तेज़ी से उड़ने लगता है। उसका प्लान सिंपल था, जितना जल्दी हो सके दूर निकल जाओ, वरना अगर घेर लिया गया तो गेम ओवर। उसके कुछ दिनों बाद लोफेंग को 3 वॉरियर्स मिलते हैं। इनमें से एक सेक्टर लॉर्ड होता है। जब लोफेंग उस पर स्पिरिचुअल अटैक करता है तो उसे पता चलता है कि ये एनर्जी लाइफ फॉर्म है जिसके अंदर क्रिस्टल होता है, इसलिए सोल अटैक उस पर काम नहीं करते। लोफेंग टाइम वेस्ट नहीं करता है और उसे बिना मारे आगे बढ़ जाता है। वो वॉरियर हैरान रह जाता है पर तुरंत रिपोर्ट कर देता है कि उसने इंट्रूडर को ढूंढ लिया है। लोफेंग के एनकाउंटर्स बढ़ते जाते हैं, पहले 12 वॉरियर्स, फिर 21, फिर और ज़्यादा। धीरे धीरे सारे वॉरियर्स इकट्ठा हो रहे थे और लोफेंग को फील हो रहा था कि मामला बढ़ रहा है। दुश्मन को उसकी लोकेशन पता चल चुकी है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से लोफेंग को बहुत कम वॉरियर्स दिख रहे थे। लोफेंग समझ जाता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो सोचता है, पहले ये लोग मुझे ट्रैक कर रहे थे, घेर रहे थे, अब अचानक गायब क्यों हो गए। उसको समझ आ जाता है कि ये शांति तूफान से पहले की है। वो एक जाल में फंस चुका है। दूसरी तरफ प्रिंस की साइड पे प्रिंस और उसके वो 2 यूनिवर्स नाइट हवा में खड़े थे और तमाशा देख रहे थे। प्रिंस स्माइल करते हुए कहता है,
ये फॉरेन फाइटर भागने में बहुत तेज़ है। मेरे रेस के अंडरइंग फाइटर्स भी इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। एक यूनिवर्स नाइट रिपोर्ट करता है, योर हाइनेस, हमारा जाल तैयार है। 9 जनरल्स अपनी पोजीशन पर है। अब ये इंट्रूडर बच नहीं पाएगा। लेकिन प्रिंस यहाँ एक शर्त रखता है, जल्दी मत करो, मैं खुद वहाँ जाऊँगा। मैं देखना चाहता हूँ कि ये फाइटर कौन है। जनरल्स के हाथों इसे मरवाना वेस्ट होगा, मैं इसे खुद मारूंगा। दूसरी तरफ लोफेंग एक स्वैम्प के किनारे खड़ा होकर एनालाइज करता है कि नेटिव वॉरियर्स उसे घेर कर मारने वाले हैं। लोफेंग को डर था कि अगर यूनिवर्स नाइट लेवल का वॉरियर आ गया तो वो पक्का मारा जाएगा। तो लोफेंग अपना बॉडी प्लान एग्जीक्यूट करता है। वो अपने वर्ल्ड से 9 स्लेव को बाहर निकालता है जो दूसरी रेसेस के थे। वो उन्हें ऑर्डर देता है, मेरे जैसे बन जाओ। ये स्लेव्स अपनी बॉडी शेप चेंज करते हैं और लोफेंग जैसे दिखने लगते हैं। हालांकि उनका ऑरा अलग था, लेकिन भीड़ में पहचानना मुश्किल होगा। लोफेंग उन्हें अलग अलग डायरेक्शन में भेज देता है ताकि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए और उनका ध्यान बट जाए। लोफेंग को फर्क नहीं पड़ता अगर ये स्लेव्स मारे भी गए, बस उसको वहाँ से निकलना था। जैसे ही लोफेंग अपना प्लान एग्जीक्यूट करता है, उसके वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी से एक नोटिफिकेशन आता है कि ट्रोयन नाइट नॉर्थर्न टेरिटरी अलायंस से फाइट कर रहा है। यह न्यूज़ सुनकर लोफेंग हिल जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका टीचर ट्रोयन अब यूनिवर्स नाइट बन चुका है। वो जल्दी से वर्ल्ड ऑफ ग्लोरी में लॉगिन करता है और अपने दोस्तों होंग अलायंस के मेंबर के पास जाता है, जहां चामन एम्परर और थाउजेंड रेन एम्परर उसको बताते हैं कि उसका टीचर ट्रोयन एम्परर अब ट्रोयन नाइट बन चुका है। वो सब लोफेंग को बताते हैं कि ट्रोयन कुछ दिनों पहले 9 रिमोटनेस स्पेस गया था, जहां उसकी फाइट पार्क मिरर किंग से हुई थी। ट्रोयन ने पार्क मिरर एम्परर को इतनी बुरी तरह धोया कि वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था। लेकिन पार्क मिरर एम्परर को बचाने के लिए वन फेंग नाइट वहां आ गया। ट्रोयन नाइट ने वन फेंग नाइट से भी फाइट की, पर जब उसे लगा कि वो जीत नहीं पाएगा तो वो वहाँ से सेफली भाग निकला। ये सब बातें सुनकर लोफेंग दंग रह जाता है। उसका टीचर हमेशा लो प्रोफाइल रहता था, लेकिन नाइट बनते ही उसने बार्क मिरर एम्पर की हालत ख़राब कर दी। लोफेंग बहुत प्राउड फील कर रहा था। लोफेंग तुरंत वर्चुअल यूनिवर्स में अपने टीचर से मिलने जाता है। ट्रोयन नाइट अपने पैलेस में बैठा शराब पी रहा था। लोफेंग जब ट्रोयन नाइट को देखता है तो वो काफ़ी खुश लग रहे थे। लोफेंग पूछता है कि तुम इतने खुश क्यों हो टीचर? मैंने सुना वनफेंग नाइट ने आपको बुरी तरह इंजर किया है कि आपकी 54% गोरली बॉडी खत्म हो गई। इसमें खुशी की क्या बात है? तभी वो वाइन की 3 ग्लासेस बैक टू बैक पी जाते हैं और चिल्लाते हैं, विंडफॉल, यानी कि ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ है। वो लोफेंग को देखते हैं और बोलते हैं कि उनकी लक भी काफ़ी अच्छी है। लोफेंग पूछता है, टीचर क्या आपको कोई नया ट्रेजर मिला है? लेकिन यहाँ ट्विस्ट है। ट्रोयन से रिलाते हैं और समझाते हैं कि यूनिवर्स नाइट बनने के बाद नया ट्रेजर मिलना खुशी की बात होती है, पर उन्हें कोई नया ट्रेजर नहीं मिला है। वो इसलिए खुश है क्योंकि जो ट्रेजर उनके पास पहले से था वो एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकला। वो कहते हैं कि जब वो अनडाइंग बने थे तब ये ट्रेजर उन्हें नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अब जब उन्होंने अपनी बर्निंग गॉडली पावर यूज़ की तो उस ट्रेजर का सेकंड फॉर्म एक्टिव हो गया, और अगर उसका थर्ड फॉर्म भी हुआ तो वो एक ट्रू ट्रेजर बन सकता है। लोफेंग क्यूरियस हो जाता है कि आखिर ये चीज़ है क्या। ट्रोयन नाइट बताते हैं कि ये उनके कॉम्बैट शूज़ का कमाल है। बार्क मिरर एम्परर, जो भागने और ट्रैकिंग में एक्सपर्ट है, उसे पकड़ना मुश्किल था, लेकिन इस शूज़ की सेकंड फॉर्म ने ट्रोयन नाइट की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि बार्क मिरर एम्परर भी उनसे भाग नहीं पाया था। यहाँ तक कि वानफेंग नाइट, जो ट्रोयन से भी काफ़ी पावरफुल था, वो भी ट्रोयन को पकड़ नहीं पाया। ट्रोयन कहते हैं कि भले ही वो एवरेज लेवल के यूनिवर्स नाइट है, लेकिन स्पीड के मामले में वो अब टॉप टियर हो गए हैं। यानी अब ट्रोयन फाइनली यूनिवर्स के ग्रेट विंग्स में अपना नाम बना चुके हैं। अब लोफेंग एक टेक्निकल सवाल पूछता है कि अगर टीचर एक एवरेज लेवल नाइट है तो उन्होंने बार्क मिरर एम्पर को कैसे हराया? बहुत से नाइट तो उससे डरते हैं। ट्रोयन समझाते हैं कि बार्क मिरर एम्पर खुद पावरफुल नहीं है, ये उसकी टैलेंट टेक्निक है जो उसे पावरफुल बनाती है। एक ऑर्डिनरी यूनिवर्स नाइट की बॉडी एम्पर लिमिट से 100 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होती है। ट्रोयन नाइट ने अपनी लाइफ जीन लेवल 10 टाइम्स इम्प्रूव की थी, तो उनकी बॉडी सेक्टर लोड से 100 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्ग थी।
बार्क मिरर एम्परर की बॉडी एम्परर लिमिट से 200,000 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, जो ट्रोजन नाइट से लगभग दोगुनी है। ये गैप ज़्यादा नहीं थी। एक्चुअली में बार्क मिरर एम्परर अपने डिफेंस ट्रेजर की वजह से टिक पाता है। ट्रोजन नाइट ने वॉरियर पाथ चूज़ किया था और उन्होंने सोल डिफेंस में भी कई टेक्निक्स स्टडी की थी। उन्होंने 100 मिलियन ईयर्स केओस सिटी में बिताए और वहाँ अपनी सोल डिफेंस टेक्निक को 10 टाइम्स और स्ट्रॉन्ग कर रखा था। इसलिए ट्रोजन नाइट को कॉन्फिडेंस था कि वो बार्क मिरर एम्परर्स के सोल अटैक को झेल सकते हैं और उसके बाद उसे क्रश कर सकते हैं। अब सीन कट होता है बोहिनिया आइलैंड पर, जहाँ बार्क मिरर एम्परर का पैलेस था। ये बंदा फुल गुस्से में था। वो चिल्ला रहा था, डैमिट डैमिट। उसकी आवाज़ पूरे पैलेस में गूंज रही थी। उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि ट्रोजन नाइट ने उसको कुत्ते की तरह धोया और उसकी टैलेंट टेक्निक को भी सर्वाइव कर लिया। वो याद करता है कि किसी ट्रोजन नाइट के ब्लैक स्टाफ ने उसे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। वो सोचता है कि अगर उसके पास ट्रू ट्रेजर आर्मर नहीं होता और वानफेंग नाइट टाइम पे नहीं आता तो उसका गेम ओवर ही था। उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही थी। भले ही उसके आर्मर ने उसे बचा लिया हो, पर फिर भी उसकी बॉडी काफ़ी डैमेज हो गई थी। वो ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है, जिस दिन यूनिवर्स नाइट बनेगा उस दिन वो सबको दिखाएगा कि वो कितना पावरफुल है और सबसे पहले वो ट्रोजन नाइट को मारेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है और हम अगले वीडियो में देखेंगे क्या लोफेंग वहाँ से निकल पाएगा या नहीं, और अगर उस प्रिंस ने उसे पकड़ लिया तो लोफेंग का क्या होगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।